सबको जय मसीह की मेरे प्रिय। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से कि अपने जीवन को कैसे संवारे। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 149 में कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के बारे में अपने सब कुछ उसमें वर्णन किया गया है। एक आयत हम पढ़ लेते हैं, हेडिंग है कि परमेश्वर के राज्य में हमको और आपको किस तरह से अपने जीवन को मेरे प्रिय संवारना है, ये हम इसमें देखते हैं। और कैसे हमको और आपको परमेश्वर से स्तुति प्रशंसा करना है और उसकी बड़ाई करना है कि परमेश्वर हर वक्त अपने बच्चों को संभालते हैं। पहलका पद है, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। किसकी स्तुति? परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। परमेश्वर हमको और आपको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके कार्यों को मेरे प्रियो हम याद करें। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया है। यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय, दूसरा का पद में हम पढ़ते हैं, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी के बारे में कि जब पुनरुत्थान होगा और हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, सब कुछ नया होगा। इस्राएल जाति को आज भी घमंड है कि यहोवा परमेश्वर हमको बचाएगा। और मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर उनको बचाता है क्योंकि वो निज कौम है, उनकी निज प्रजा है। हम और आप नए युग के इस्राएल हैं और नए युग के यरूशलेम मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको और आपको निरंतर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा की गीत गाना है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि भक्तों की सभा में यहोवा के धन्यवाद करना है। भक्त लोग, जब मित्र लोग, जब आत्मिक जन इकट्ठे होते हैं तो आत्मिक गीत गाएं और वचनों से पढ़ें और उनका सोचना, देखना, चालना सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, डफ और बीड़ा बजाते हुए उसके नाम की भजन गाएं। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा हम दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं कि वो भेड़ बकरी चरा रहा था तो वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता था, बीड़ा बजाता था और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कार्य करती थी। मेरे प्रियो, और परमेश्वर के दिल को मोहने वाला व्यक्ति था तो वो दाऊद राजा था। दाऊद राजा दिल के मोहने वाला व्यक्ति कहा गया है। 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। क्या? वो नम्र और दीन लोगों को शोभायमान करके और ऊंचा पद करता है। मेरे प्रिय, हम यूसुफ की घटना के बारे में देखते हैं कि यूसुफ पर बहुत सारे घटनाओं और बहुत सारे उलझाने वाले बादल तो छाए रहे, लेकिन यूसुफ डरा नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। हम प्रश्न करते हैं, क्या परमेश्वर आपके साथ है? परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम अपने जीवन को कैसे संवारे परमेश्वर के राज्य में? हम अपने जीवन को इस प्रकार संवारे क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको अपनी स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमको और आपको बनाया है, बुलाया है, ठहराया है और नियुक्त किया है और चुना है। मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर चुना है। 2 बजे रात में, 4 बजे रात में परमेश्वर आपको जगाता है कि उठ प्रार्थना कर। हमको उठना है और प्रार्थना करना है। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथ से दुधारी तलवारें रहें और वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य के लोगों को तड़ना दे सके। क्या? वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर के राज्य की घोषणा होता है।
हमको और आपको एक नगर को ढाने के लिए और एक उठाने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। संसार के नगर को, पाप भरी जीवन को नष्ट करने के लिए